फिर मैंने अपोलोजाइज किया, धोनी को जान के बीमर मारा मुझे नहीं करना चाहिए, बड़ा रिग्रेट किया। राइट। वो खेल इतना अच्छा रहा था और विकेटें भी इतनी स्लो मारी जा रहा हूँ, जितनी तेज बॉलिंग कर रहा हूँ आगे से मारी जा रहा है, तो आई थिंक फ्रस्ट्रेट हो गया। Thank you very much, partner. Thanks for being here. और to be very honest, no, I miss you यार. Honestly, I do. I mean, टाइम था यार, बड़ा अच्छा करता था भाई गॉड. हाँ नहीं यार, हिंदुस्तान में टाइम बहुत अच्छा गुजरा और सच्ची बात है कि मिस माई टाइम। बॉम्बे ऐसे आना जाना हो गया था मेरे, जैसे कि अब आधार कार्ड ही रह गया था मेरा, वो बस रह गया था और वो बनवाना था, बाकी तो सब मैंने बनवा लिया था पैन कार्ड में सब कुछ। नहीं, वी लव यू हियर, ऑनेस्टली वी ऑनेस्टली डू। लेकिन मैं ना पीछे जाना चाह रहा हूँ, जब छोटा सा था शोएब अख्तर, बच्चा था और बॉलिंग करना सीख रहा था, भाई फास्ट बॉलर क्यों बनना था पहले ये बताओ। आई मीन क्यों बनना था फास्ट बॉलर, क्यों नहीं स्पिनर, क्यों नहीं बैट्समैन, फास्ट क्यों बनना था? मौसर बड़े थे हमारे यहाँ, मौसर मतलब असरअंदाज होने वाली चीजें, इन्फ्लुएंसर से कहते हैं क्रिकेट में। वी हैड टू मेनी, we had Wasim, we had Bakar, we had Imran Khan, we had many other people, giants of the game, which is Aqib Javed. तो हमें सबको फास्ट बॉलर ही बनना था, पूरी मेरे ख्याल कौम को ही फास्ट बॉलर बनना था, और बड़ा बुरा टाइम था उस पर फास्ट बॉलर बनने का। तो इसलिए कि अगर आप फास्ट बॉलर बन गए तो आपसे बेहतर 10 लोग और खड़े होंगे, वो आपसे बेहतर भाग रहे होंगे, आपसे बेहतर बॉलिंग भी कर रहे होंगे और आपसे बेहतर दिख भी रहे होंगे। तो फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम में पड़ गया यार, अब मैं क्या करूं यहाँ से। फिर देन आई रियलाइज्ड कि जो उनमें चीज नहीं जो मुझ में है, शायद वो दिलेरी है। अच्छा, दिलेरी जो थी वो मुझे एक्वायर करनी पड़नी थी। एक्वायर कैसे होती है, वो मुझे हर इंसिडेंट के बाद मुझे सीखना होता था यार कि दिलेर ऐसे बना जाता है, फेलियर्स के बाद दिलेरी कैसे आता है। फेलियर्स के बाद बहुत सारे लड़के दिल्ली में, पिंडी में, वो एक जैसे ही होते हैं। ये लड़के कुछ दब जाते थे, कुछ शेल में चले जाते थे, कुछ सोचना शुरू कर देते थे। मैं सोचता कुछ नहीं था। नेक्स्ट डे इज अ न्यू डे, सूरज निकला है, फिर मैं सुपरस्टार, पैसे जेब में कोई नहीं, और घर से लड़ाई झगड़ा करके 3 मील भागना सीधा एक तरफ, और फिर वहां जाके 10 चक्कर लगाने, नॉट नोइंग द फैक्ट कि मेरे कॉटलेज खत्म हो रहा है। तो वहां से मोरगा से भागना, पिंडी क्लब पहुंचना, और GHQ में हमारा नेट होता था, आर्मी का नेट होता था। सो आई ग्रोन अप विद द आर्मी। सो मुझे फिर वहां से जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे वो बाद में जनरल्स बने, फिर वो एक जनरल PCB के चेयरमैन बन गए, फिर मेरी याशी लगी। तो मेरा जो एटीट्यूड था वो शुरू से एक तगड़ा एटीट्यूड था। मैं डरता बहुत कम डरता। कभी मन नहीं करता था शोएब की यार फास्ट बॉलिंग में ना ताकत बहुत लगती है यार, एक तो इतनी दूर से भाग के आओ, फिर इतनी जोर से डालो, बॉडी पे इतना वजन डालो। आई मीन थोड़ा सा पागलपन चाहिए होगा ना फास्ट बॉलर बनने के लिए। स्विंग बॉलर भी तो बन सकता था कि भाई चलो स्विंग करवाऊं दोनों तरफ, और भगवान ने हाथ में शफा तो दी है, तो फिर इतना तेज क्यों भागूं यार, बॉडी पे इतना जोर क्यों डालूं? हमारा जो स्पेशलिटी थी वो 10 बजे शुरू टेस्ट मैच होता है, तो फिर आस्ता क्लाइंब करना करते करते शाम तक पीक आ जाती थी हमारी, मतलब हमारी आंखें खुल जाती। सो हमारा ये था कि हमारा डीजल इंजन की तरह थे, तो हम आहिस्ता गर्म होते। और मुझे ये लगता था कि हमारा जो एटीट्यूड हुआ करता था बैक इन 93-94 में, अगर मैं डेब्यू हो जाता 95 में, तो मेरा ये था कि यार जो स्पेस से शुरू किया उस स्पेस से थोड़ा सा तेज खत्म करो। वो एक रीत बन गई थी वहां पे पिंडी में और पाकिस्तान में, यार बड़ा तेज है यार, शाम में भी उतना तेज पैद करता है इतना सुबह करता। अच्छा जी, रड़ में भी बड़ा तेज करता है, रड़ विकेटों में बड़ा तेज करता है, अच्छी बॉलिंग करता है। तो हमारे एक एटीट्यूड था बीच में, खाना पंजाबी, दिलेरी, हासा मजाक, और सिमिलरली इंडिया पंजाब की तरह हमारा एटीट्यूड है, वो भी दिलेर है, हम भी दिलेर हैं। हमें परवाह नहीं, टूट जाए यार, कोई मसला नहीं है, आज तो गुजारो जरा, आज का मजा लो। लेकिन देर डराने का मजा था ना, और भगाने का जो मजा था वो स्विंग बॉलिंग से नहीं आता यार। और मैंने वसीम अकरम से कहा, वसीम भाई से, मैंने कहा वसीम भाई ये क्या किया आपने? कहता क्या किया? मैंने कहा बड़ी ज्यादती की है आपने अपने साथ। उन्होंने कहा क्या किया? मैंने कहा जितने बैट्समैनों को आप मार सकते उतना आपने मारा नहीं। पहले 5 साल आपने बड़े मारी बॉले, एलन बॉर्डर को इधर उधर डास। तो मैंने फिर बाद में आउट करने पे आ गए। लेकिन मेरा एटीट्यूड ये होता था कि मारो भी, डराओ भी, और ओनरशिप भी लो, और मजा भी लो। मजा आता था उस फील्ड का।
कहते हैं ना कि वो ये सवाल मैं ज्यादातर ये फास्ट बॉलर सब कॉन्टिनेंटल सबसे एक सवाल पूछता हूँ कि वो जो काम वाटर्स जो होते हैं दे डोंट मेक स्किल्ड सेलर्स। तो अगर थोड़ा सा तूफान ना आए तब तक आप अच्छे तैराक नहीं बनते, अच्छे आप सेलर नहीं बनते। तो जो हमारी बिल्कुल मुर्दल पिचेस होती हैं जिनमें पिच में कोई जान नहीं होती, क्या डज दैट प्ले अ ह्यूज रोल शोएब कि उसमें फिर आपको अपनी क्राफ्ट पे काम करना पड़ता है, विंड में जो एयर स्पीड है उस पे काम करना पड़ता है, वो वही लेंथ डालनी पड़ती है जहां से मतलब विकेट मिले, क्योंकि पिच में तो कुछ है ही नहीं। देखो हमारा आइडिया होता था बल्ला उठाए तो बॉल निकल जाए। ओके। अगर विकेट से कुछ नहीं मिलता हवा से लो, हवा से कुछ नहीं मिलता क्रीज से लो, क्रीज से नहीं मिलता वाइडर क्रीज जाओ, वाइडर क्रीज से कुछ नहीं मिलता फिर राउंड विकेट जाओ, राउंड विकेट जाते हुए फिर एक्शन चेंज करो। एक्स्ट्रा 2 यार्ड्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम इन तरीकों पे सोचते हैं रादर देन के यार ये विकेट मारा हुआ है, बैट्समैन तगड़े हैं तो हमें बचना है। बचने के लिए कभी क्रिकेट नहीं खेली जाती है। और मैंने जब स्टार्ट किया लेट हो गया था काफी, 96 97 में मुझे डेब्यू कराया उन्होंने, जहां मेरा 3-4 साल जाया हो गए पीक के। आई रिग्रेट दैट बिकॉज अल्लाह की मर्जी थी, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। लेकिन आई थॉट कि मुझे और जाहिद को 95 एंड या शुरू में खेल जाना चाहिए था मुझे। और जाहिद मैं अगर ये 4 साल खेल जाते 2000 तक, तो ये 5 साल हमें जब मिलते तो हम तबाही मचाते। कैमरे थे नहीं इतने ज्यादा तो तबाही मचा देते, वैसे भी तबाही मचाई हुई थी। तो हमारा आइडिया होता था कि रिवर्स कैसे सीखनी है, क्लब लेवल से रिवर्स सीख लेते थे। जैसे आप क्लब लेवल में रन्स करना सीख लेते हो दिल्ली में, इंडिया में, हम रिवर्स करना सीख लेते। हमें ये होता था कि वो जो मैजिकल स्पेल्स हैं वो जल्दी से आ जाए हमें, उसमें फिर हम तगदो में लगे रहते हैं। सो वी वर स्ट्राइविंग टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन टर्म्स ऑफ हाउ टू गेट पीपल आउट। सो हमारी जो एजुकेशन होती थी क्लब क्रिकेट में वो ये होती थी कि यार अब इस पे इसके डंडे कैसे उड़ाने हैं, प्लम आउट कैसे करना है, इसको आउट स्विंग यॉर्कर पर कैसे डंडा उड़ाना है। तो हमारा एम डंडा ही रहते थे। और अगर जब कोई बैट्समैन लेट खेलता था, जैसे ब्रेवड हो गया, फिर उसको हम लेंथ बॉल कर देते, क्लोजेस्ट स्टंप आके उस ताकि बल्ला और पैड के दरमियान जो गैप बनता है पैड पे आके लगे। तो अब राहुल का ये था कि बैंगलोर में दूसरा फाइनल हो रहा है, आउट कर दिया था मेरे ख्याल रमेश को मैंने आउट कर दिया था, जल्दी से हमने 3-4 विकेट ले ली थी, सचिन बाजी खेल नहीं रहे थे। तो अब मैं और अफरीदी खड़े हुए, मैंने कहा यार बहुत टाइम लगेगा यार, ये बहुत टाइम लगेगा, आज फ्राइडे नाइट है। तो मैं कहा जल्दी, कहता यार वो ऐसी बॉलिंग करना है इसको जल्दी आउट करने दो, ये 35 ओवर खेल जाएगा, फायदा नहीं। मैंने कहा अच्छा, सीधा प्लम आउट। आज भी निकाल के देखना बैंगलोर में मेरा डज प्लम आउट। अंपायर साहब सो मैं उठ जा पाई, ओए आउट दे दे, हमारी फ्राइडे नाइट है। मैं आवाजें लगा रहा हूँ उसको, फ्राइडे नाइट है। वो बैंगलोर है यार, जा रहे थे भाई। तो बहरहाल हम जीत गए थे फिर उसके बाद तो नहीं। बट एक मुझे याद आ रहा है शोएब, फिरोजशाह कोटला एकदम डेड पिच थी, मतलब वो घुटने से ऊपर नहीं निकल रही थी, राहुल द्रविड़ सामने था और वही लेंथ बॉल थी, अंदर की तरफ आई थी और जाके बैक पैड के बीच में जाके डंडे पे लगी थी। हाँ, वो उसमें मेरे ख्याल 4 आउट किए थे मैंने। ये था कि ट्रैवल के साथ एक डिफिकल्ट बैट्समैन है, डिटरमिन्ड बैट्समैन था, मुसीबत डाल रखता था मुझे। और मुश्किल था उसके लिए भी मुश्किल था, मेरे लिए भी मुश्किल था, क्योंकि वो मुझको बड़ा आसानी से खेल लेता था। अच्छा शोएब, एक सवाल ये रहता है कि तेज डालना, अगर आप बहुत सारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हो, मैं ये थोड़ा इंडिया के एस्पेक्ट से पूछ रहा हूँ क्योंकि इंडिया में बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, बहुत मैच खेलने पड़ते हैं, तो ये इंग्लैंड में बहुत फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने पड़ते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अगर तेज डाल रहे हो और आप ये डोमेस्टिक क्रिकेट के वो रट्टे में फंस गए, रट में फंस गए, तो फिर वो कहते हैं रल्लू गट्टा ही बन जाता है आदमी, फिर वो फास्ट नहीं रहता। क्या ऐसा होता है या फिर कोई तरीका है कि आप फास्ट बने रहो और फिर भी चल जाए काम? क्या मुश्किल है काम ये? यार मेरे ख्याल में जाहिद से या मुझसे या ब्रेटली से तेज या शॉन टेट का लंबा खेला नहीं, शेन बॉर्न भी लंबा इतना नहीं खेला। हम सारे वही जो 50-60 टेस्ट मैचेस वाले हैं, जो 19-20। अगर हमारी लिस्ट है कि विकेटें देखो ना, वो 400-450 विकेटें हैं। राइट। मतलब अगर हमारी 400-450 विकेटें लिस्ट ए में, तो इसका मतलब या मेरे 350 या 450 में विकेटें होंगी, तो इसका मतलब है कि मैंने फिर कहीं भी स्लो डाउन नहीं किया। राइट। अगर मेरे जैसे फास्टेस्ट बॉलर या जाहिद जैसे फास्टेस्ट बॉलर ने अगर
स्पेस स्लो नहीं की, लेकिन एक बात का खतरा जरूर रहता है यार, यहाँ पे ना जो साथ का जो एनवायरनमेंट है वो आपको समझाता नहीं है कि आपके कॉटलेज, आपके घुटनों के माइलेज निकल रहे हैं, आपके नीज के निकल रहे हैं, टखनों के निकल रहे हैं, बैक के निकल रहे हैं। उसको कैलकुलेशन में लेके आए कि ठीक है आपने 18 ओवर किए एक दिन के, दैट्स फाइन, अब उसको मैनेज करना था। अगर उसको आपने 300 ओवर करा दिया फर्स्ट क्लास में, तो ऑब्वियसली इज बाउंड टू ब्रेक डाउन, राइट। ये आपने नहीं करना। वो मेरे ख्याल में हमसे ज्यादती होगी। अगर यही 300-350 मैंने इंटरनेशनल मैच में आउट किए होते तो वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन मुझे किसी ने मैनेज नहीं किया। अगेन आई एग्री विद यू कि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में अगर एक ही बॉलर को अगर आपने 18 मैच खिला दिए तो वो 18 मैच सर्वाइव कर ही नहीं सकता। नहीं करता। वो 8 कर लेगा, फिर उसको 2-3 का टेस्ट कराएं, फिर उसको जिम कराएं, उसको रिकवरेट करा के फिर वापस लेके आए। अदरवाइज फास्ट बॉलर इज लाइक अ फरारी यार, रोज तो ये तो रोज एवरीडे कार तो है नहीं, इसको निकालो जरूर, लेकिन फैंटा भी लगाओ इसका, लेकिन फॉर स्पेशल ओकेजन। तो ये जो फरारी वाली बात है बड़ी मजेदार है, क्योंकि अब ये बड़े बड़े मतलब जोफ्रा आर्चर, आज की अगर हम बात करें, जोफ्रा आर्चर हो गया, या अपना जसप्रीत बुमराह हो गया, पैट कमिंस हो गए, ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। शोएब ये फिर अपनी डोमेस्टिक लीग भी खेलते हैं, पैट कमिंस और जोफ्रा तो आईपीएल भी आकर खेलते हैं। तो क्या ये लास्ट कर पाएंगे इतने साल? क्योंकि डालते तो 150 कोशिश करते हैं, डालने की कोशिश करते हैं, 140 के आसपास रहते भी हैं लगातार, और स्लो नहीं डालते, ये ठीक स्पीड पे अपने हिसाब से डालते हैं। तो क्या ये लास्ट कर जाएंगे? मतलब वरना क्या ब्रेक लेते रहे, क्या करना चाहिए? नहीं, कमिंस तो हर काफी फिटनेस के मिसाइल के बाद अभी आया है वापस, वो बड़ा तगड़ा आया है, वो 1-2 साल खेला है, लेकिन एक पीक आती है आपके फास्ट बॉलर के पास जहाँ पे आपको मार्जिन होता है 2-3 साल का, उसमें आप 100-150 आउट करते हैं, फिर आप ब्रेक डाउन होते हैं, अगेन आप ब्रेक डाउन होते हैं। ब्रेक डाउन आपको होना ही है। एक जॉइंट चल रहा है, एबनॉर्मली चल रहा है, कितना चलेगा? 200 ओवर, 300 ओवर, 400 ओवर के बाद उसमें खराबी आनी है। उसके बचने के लिए आपको रेस्ट अप करना पड़ेगा, रेस्टेड आप, उसको रिकूपरेट करें, उसको ट्रेन करें। अगेन जेफ्रा आर्चर की मिसाल दी आपने, उसकी पेस आप देख लीजिए, 140 से ऊपर ही जाता है। और माइकल वॉन का मैंने सुना है कि शायद शोएब भी कंसिस्टेंटली इतना तेज नहीं करता, बट दैट्स रॉन्ग। मेरी एवरेज स्पीड जो थी वो लंच के बाद भी 150 प्लस ही रहती, सो उसी स्पीड के दरमियान में रहते रहते खत्म कर दो 150 प्लस का। सो आई थिंक कमिंस मुझे लगता है एसेट है, और जेफ्रा आर्चर का देखना पड़ा, मुझे नहीं लगता वो लास्ट कर पाएगा इतना लंबा। तो अभी से 4-5 टेस्ट मैच में बाद उसका पेस नीचे आ रहा है, और न्यूजीलैंड में भी खातर खा बुमराह शोएब डिफरेंट एक्शन, बुमराह डिफिकल्ट एक्शन है, वो हर किसी का फॉर्मेट नहीं खेल सकता। उसकी बहादुरी है कि वो टेस्ट मैचेस में आके उसने स्किल दिखाया, और वो एक बड़ा मेहनती लड़का है और फोकस्ड आदमी है, और उसको पता है कि उसने कहाँ जाना है। लेकिन अगेन क्या उसकी बैक उसके साथ दे पाएगी? इतना लोड इस एक्शन के साथ कितना बर्दाश्त करेगी बैक? तो उसने टूटना ही था। और मैं जब उसको मैचेस देख रहा था जो टूटने से पहले, और मैं कह भी रहा था, मैं कुछ दोस्त बैठे हुए थे, मैंने कहा ये टूट जाएगा, ये नहीं बचेगा। उन्होंने कहा नहीं सर, वो 4-5 कदम है। मैं कहा कदम का मसला नहीं है, लोडिंग का मसला होता है। जब आके लोड करते हो ना आप ऐसे करके, तो पीछे जाते हो, फिर मारते हो आप, तो बैक इसकी इतना सस्टेन नहीं कर पाएगी। अगेन निगल आएगा, वही बात हुई, वो 2 टेस्ट मैचेस को टूट गया। अब I don't know how is he, but you know he has to be very careful and with his captain and everything, because ये इस किस्म के जो रेयर टैलेंट होता है ये बड़ा कम आता है। तो शोएब इसमें क्या मतलब एक्शन का बड़ा रोल है क्या? कि भाई जैसे शामी लगता है उसका एक्शन बड़ा स्मूथ लगता है, शामी को देखते हैं तो बड़ा अच्छा सा एक्शन भागता हुआ, बड़ा स्मूथ एक्शन लगता है। जोफ्रा का भी एक्चुअली स्मूथ एक्शन लगता है, कुछ लोगों का नहीं लगता है, कुछ लोगों का थोड़ा सा अलग ऐसा लगता है, ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है बॉडी पे, ऐसा होता है कि या फिर बॉडी यूज्ड हो जाती है, इतने साल से डाल रहे हो? नहीं ऐसा नहीं होता। जेफ्रा आर्चर का फ्रंट ऑन एक्शन है, वो विप के साथ करता है, क्लाई की विप के साथ करता है। अगेन वो लोडिंग उसकी सारी बैक के ऊपर है, शोल्डर और बैक है उसका टोटल, और वो आपने देख लिया, टूट गया। बुमराह भी फ्रंट ऑन एक्शन, वो भी लोडिंग उसकी बैक पे ही होती है मोस्ट ऑफ टाइम। पीछे लोड करता है, उसको लोड करके स्टेबल करता है, फाउंडेशन खड़ी करता है, फिर वो स्नैप करता है आगे से। लेकिन अगेन शामी का लोअर पार्ट जो है वो लीवर करता है। अब वो जब तक वो ट्रेनिंग करता रहेगा, तगड़ा रहेगा लोअर पार्ट को, तो लोअर पार्ट उसका स्टेबलाइजेशन है बेसिकली, उसको स्टेबल, जो उसका ऊपर पार्ट है ना, अपर पार्ट, वो बड़ा स्टेबल है, ठीक, दैट्स फाइन। लेकिन जो उसका रनअप है और जो उसका यहाँ तक पहुंचना है, वहां पे एट टाइम अगर फिटनेस ठीक ना हो, वो लेबर करना शुरू कर देता है।
अगर वो अपनी फाउंडेशन को ठीक रखे, पतला रखे, कॉम्पैक्ट रखे, मसल, ग्लूट मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, क्वाड मसल को तगड़ा रखे, अपने जो सेकंड हार्ट है, काफ्स को उनको तगड़ा रखे, ऐसी ट्रेनिंग करे जिसमें जो लाइक अ डियर जंप, जो डियर जंप होता है, हॉपिंग जैसे कहते हैं, वो हॉप उसमें अंदर रहा तो ही विल कंटिन्यू इन प्लेइंग, बट ही इज अ वेरी वेरी स्मार्ट फास्ट बॉलर। शामी का इतना क्रेडिट देते नहीं, लेकिन वो बहुत ही क्रूशियल मैचेस में बहुत क्रूशियल बॉलिंग कर जाता है। शोएब, जंप की बात की और वॉज दैट वन थिंग दैट चेंज इन योर बॉलिंग? ये मुझे जहीर खान का भी लगता है। जहीर जब आया था तो बहुत ऊंचा कूदता था, फिर जब इवेंचुअली वो जंप उतनी नहीं रही। शोएब जब शुरू में आया था तो शोएब की जंप भी बहुत ऊंची होती थी, लेकिन एंड में जब शोएब आया तो शोएब की जंप थोड़ी सी कम हो गई थी कि वो जमीन से उतना नहीं उछलते। वो इज दैट वन थिंग दैट चेंजेस कि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10-10, 12-12, 15 साल इतनी तेज बॉल डाल ली कि अब घुटने उठते नहीं है, ऐसा होता है? वो दाने खत्म हो जाते हैं। सच्ची बात है तो मेरे ख्याल में 2-3 साल के बाद जो वो हिरन वाला जंप होता है ना, हाँ, वो आहिस्ता 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 करके वो खत्म ही हो जाता है। राइट। बड़ी हिरनियां बनी होती थी, हम ऐसे जा रहे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं, बट नहीं यार, घुटनों ने घुटनों पे ले आया यार। तो मेरे घुटने बिल्कुल 97 में बेकार हो चुके थे, बिल्कुल बेकार हो चुके थे। एंड यू स्टिल प्लेड फॉर लॉन्ग? मैं फिर भी अपने लड़ता रहा, खेलता रहा, इंजेक्शन लगवा। मुझे इंडिया याद है, इंडिया पाकिस्तान आई तो मेरा फिबला टूटा हुआ था लेफ्ट आर्म का, लैंडिंग लेग का। तो जहां धोनी शो कर गया था फैसलाबाद में, और विकेटें माशाल्लाह उन्होंने क्या बनाई थी आपको पता ही है। तो मेरी टांग में इंजेक्शन, रोज इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लगा रहे हैं और सुन कर रहे हैं, मैं बॉलिंग कर जब मैंने कहा जी, उन्होंने कहा यार ये लास्ट टेस्ट मैच खेल ले, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है टांग मेरे साथ देगी। तो मेरी हड्डी ना बिल्कुल फिबला टूट लटक गया, लटना शुरू। फैसलाबाद की बात कर, और फैसलाबाद में मैंने मेरे ख्याल में कोई वो 8-9 ओवर का स्पेल किया था, तेज किया था, वो धोनी सो कर गया। फिर मैंने अपोलोजाइज किया, धोनी को जान के बीमर मारा मैंने, नॉट जान के बीमर मारी थी। तो अच्छा, वैसे जान के ये बीमरें सारी वैसे जान की होती है, इसमें से कुछ ऐसी होती है हाथ से फिसल भी जाती हैं? मैंने जिंदगी में पहली दफा बीमर को जान के किया था। ओके, मुझे नहीं करना चाहिए था, बड़ा रिग्रेट किया। राइट। वो खेल इतना अच्छा रहा था और विकेट भी इतनी स्लो मारी जा रहा है, जितनी तेज बॉलिंग कर रहा हूँ आगे से मारी जा रहा है, तो आई थिंक फ्रस्ट्रेट हो गया था। Thank you so much. Take care, brother, and give my love to the family. Okay. And stay well, stay blessed. Thank you so much. Thanks. Thank you.